बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद में सन में एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत राहत की ख़बर से करेंगे। और राहत की ख़बर हमें गर्मी वो तेज़ वो शदीद उस गर्मी के बाद देखने को मिली। और ये शदीद गर्मी में राहत कल रात से ही देखने को मिली, जब बारिशों का सिलसिला कल रात से देखने को मिला। कल रात देर गए वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो सुबह तक वक्फे से जारी रहा। कुछ इलाकों में रात भर बारिशें होती रही और वादी कश्मीर के रहने वालों को गर्मी की उस लहर से राहत भी मिली, मौसम भी सहाना हुआ। और आपको बताएं, परसों का दिन दर्जा हरारत श्रीनगर में 34 डिग्री, कुपवाड़ा में 34.7 और दूसरे इलाकों में औसतन 31 दर्जे के आसपास का दर्जा हरारत। और फिर उसमें गर्मी का कहर, और उस गर्मी के कहर के बीच में कल रात को जो बारिश हुई उससे दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक राहत भी महसूस हुई। कल रात को राहत देखते हुए लोगों ने आराम की नींद भी सोए, ठंडी हवाएं भी चलती रहीं पूरी रात। बिलखसूस आखिरी पहर वादी में तेज़ बारिशें भी हुई, ताहम सुबह सादिक के बाद इन बारिशों में किसी हद तक कमी भी आई। और धीमी बारिशों का सिलसिला आज दिन भर भी कई जगहों पर हल्का हल्का जारी भी रहा, बूंदाबांदी भी होती रही। गर्मी की शिद्दत में काफ़ी तोड़ भी देखने को मिला। और ये भी बताते चलें कि महकमे मौसमियात ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान अभी और बारिशें भी हो सकती हैं और ये गर्मी का जो जोर है ये टूट भी सकता है। इसी दौरान अमरनाथ यात्रा जो अब जारी है, अमरनाथ यात्रा छठे रोज पहलगाम के रास्ते खराब मौसम की वजह से आर्जी तौर पर रोक दी गई थी। ताहम बालथल बेस कैंप से तकरीबन 2000 यात्रियों को मामूल के मुताबिक आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई। उधर भगवती नगर के यात्री कैंप में से कुल आज सुबह 6300 यात्रियों का एक और जत्था भी कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। और श्राइन बोर्ड के हुकाम ने बताया कि अब तक 72,000 यात्री जो है अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं। रात गए पहलगाम के ऊपरी इलाकों में बारिशों का सिलसिला था और मंगल की सुबह यानी आज सुबह मौसम खराब था, जिसके बाद नुनवन बेस कैंप से यात्रियों की रवानगी को आर्जी तौर पर रोका गया था। ताहम बालथल सोनमर्ग बेस कैंप से यात्रियों को बाज़ाब्ता तौर पर रवाना भी किया गया। इसी दौरान जम्मू से कश्मीर आने वाले तकरीबन 4000 यात्रियों के जत्थे को चंदरकोट रामबन के यात्री निवास में भी रोका गया, क्योंकि शाहरा पर कुछ पसकियाँ वगैरह गिर आई थी। और कुल मिला के बताते चलें, यात्रा 30 जून को शुरू हुई, 43 रोज जारी रहेगी, 11 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर ख़त्म होगी। इसी दौरान शदीद बारिशों के बीच बादल फटने से श्रीनगर ले शाहरा को आज सुबह आमदरफ्त के लिए बंद किया गया। गांधरबल जिले के कंगन इलाके में अचानक सैलाबी सूरत भी पैदा हुई। दरमियानी और शदीद बारिशें होने के बीच कंगन के एक जंगलात से बादल फटने के बाद शाहमाला कलान इलाके में सैलाबी सूरत पैदा हुई और सभी सड़कें ज़ेराब आने के साथ साथ बताया जाता है कि सैलाबी रेले की वजह से कई मकानात को जुज़वी तौर नुकसान भी पहुंचा। और इस सारे के बीच में लेह शाहरा को बंद भी किया गया, ताहम फौरी तौर पर मशीनें लगाकर काम को बहाल भी किया गया। मौसम बेहतर होने की सूरत में सुबह बताया गया था कि शाहरा को जल्द खोल दिया जाएगा और इस रास्ते से यात्रियों की गाड़ियां बालथल बेस कैंप भी जाती हैं। और ये सूरत कश्मीर में राहत की, और इस राहत की सूरत में हल्की हल्की बारिशें, और इन बारिशों का मिजाज बहुत खूबसूरत है, ख़ास तौर पे इस जुलाई की गर्मी में। और अब ज़रा एक और पहलू, और ये पहलू भी राहत का है। राहत कैदियों को मिल रही है। मुल्क भर की जेलों में बंद कैदियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म के तरफ से जारी की गई खसूसी स्कीम आज़ादी का महा उत्सव, और इस उत्सव में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक और उत्सव का ऐलान करने जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि मरकज़ी सरकार की स्कीम यानी आज़ादी का महा उत्सव के तहत 60 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द कैदियों और जिस्मानी तौर पर माजूर कैदियों जिन्होंने अपनी कुल सज़ा का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा मुकम्मल कर लिया है, वो गरीब हैं या नादार हैं, और जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं लेकिन उन पर आए जुर्माना वो अदा नहीं कर सके हैं और उस जुर्माने की वजह से अभी भी वो जेलों में बंद है, पर सरकार राहत का पैगाम लाते हुए उन्हें रिहा भी करने जा रही है। ताहम इस स्कीम का इतलाक उन कैदियों पर नहीं होगा जिन्हें सजाई मौत, उम्र कैद, अस्मत दरी और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में सज़ा मिली है।
ये सजा की बात, लेकिन सजा की बात के साथ साथ सजा बीजेपी के हलकों को भी मिल रही है। और ये सजा खास तौर पे जम्मू में आज पीडीपी के नहरों से साफ सुनाई दे रही थी। जम्मू में आज पीडीपी कारकुनान ने एक मुजाहरा किया और मुजाहरा करते हुए इल्ज़ामात बीजेपी पर लगाया। और बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हुए पीडीपी कारकुनान बता रहे थे कि बीजेपी क्या बोलेगी, दूसरों को देशद्रोही पाकिस्तानी मिलिटेंट बोल रही थी, लेकिन मिलिटेंट उनके हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और बीजेपी के आईटी सेल से वाबस्ता मिलिटेंट जिसे बकौल पीडीपी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है, और उसके साथ बीजेपी के सीनियर लीडरान की तस्वीर सब बयान करती हैं कि बीजेपी कहाँ है। इल्ज़ाम लगा रहे थे पीडीपी के लोग, और पीडीपी के लोगों ने जम्मू में एक मुजाहरा करते हुए इसकी सीबीआई की तहकीकात की मांग भी की। और ये बताया भी कि बीजेपी के अंदर सफाई की होनी चाहिए, पता लगना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि कौन इसमें क्या है और किसके मरासिम किसके साथ हैं। सुनते हैं बीजेपी पीडीपी के लोगों का जम्मू के मुजाहरे के दौरान मामला। कहा गया था बीजेपी के अंदर जो ये इन्होंने आतंकवादी पाल के रखे हुए हैं उसके अगेंस्ट हमने आज प्रोटेस्ट किया था। आज की एक बात बताइए, ये बाकी जमातों को बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये है, ये वो है। आज जो बीजेपी के अंदर आज इनके अंदर जो इनके अपना आईटी सेल का प्रधान आज पकड़ा गया है आतंकवादियों के साथ, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये वो आतंकवादी जो इनके प्रधान के साथ फोटो खिंचाता है, वो आतंकवादी जो इनके एमपी के साथ फोटो खिंचाता है, वो आतंकवादी जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचाता है, आज उस पर ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे पूरी टीम एक सीबीआई की बैठनी चाहिए जो एक जांच करेगी बीजेपी के अंदर ये क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये मामला पीडीपी ने उठाया था। और कश्मीर में भी ये मामला अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया। मुजफ्फर अहमद शाह ने उदयपुर का नाम भी लिया, मुजफ्फर अहमद शाह ने जम्मू का नाम भी लिया, और ये भी बताया कि ज़रूरत है देखें बीजेपी की मिलिटेंटों के साथ कितने मरासिम हैं, और वाकई में कहीं बीजेपी ही कोई कोशिश ऐसी तो नहीं कर रही है कि यहाँ मारदार हो, यहाँ ज़बरदस्ती हो। और बीजे सिक्योरिटी इदारों को उनने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी की सफ़ों में जाकर देखा जाए कि वहाँ कौन है, किस तरह का है, उसके मरासिम कहाँ हैं, और ये देखना ज़रूरी है। ये मुजफ्फर अहमद शाह ने श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इसके साथ साथ मुजफ्फर अहमद शाह ने और मुद्दों पर भी बात की। ज़रा पहले बीजेपी के मुद्दे पर मुजफ्फर अहमद शाह ने क्या बताया, उसके बाद हम दूसरे पहलू पे चलेंगे। और हमारी सरकार आज ये कह रही है, जो उसकी तहकीकाती एजेंसीज हैं, कि हमको शक है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ हुए हैं उन एरियाज में यहाँ पे जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये लोग उसमें मुलविस थे। कि 2 बंदे, एक जो उदयपुर में पकड़ा गया और जो दूसरा हमारा रियासी साइड में पकड़ा आईटी सेल का, वो बीजेपी का बंदा था। सो आज क्वेश्चन उठ रहा है खुद बीजेपी के ऊपर कि भाई आपकी सफों में ऐसे लोग हैं, आप यहां पे मारदाड़ और जोर जबरदस्ती करवाना बंद करें। हमारी पुलिस एजेंसी से हमारी दरखास्त है कि आप जरा मेहरबानी करके बीजेपी की तरफ भी नजर डालें कि उनके सफों में कौन है, कौन कार्रवाइयां करा रहा है। ये तो सामने आपके है, इसमें कोई ज्यादा बोलने की। मुजफ्फर अहमद शाह श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बताया कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है और बीजेपी को खंगालने की ज़रूरत है। और इस बीच में मुजफ्फर अहमद शाह ने दूसरे मुद्दे पर भी बात की। याद दिलाते चले, रियासती सरकार ने 15 अगस्त के हवाले से झंडा लहराने का हुक्मनामा जारी किया है और उस पर भी मुजफ्फर अहमद शाह ने सरकार की तनकीद करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ कभी भी तिरंगे के साथ बेहुरमती बेअदबी नहीं हुई है, लेकिन आज तक कश्मीर के झंडे के साथ जो कुछ भी कश्मीर के हुआ है, इस हवाले से उन्होंने बताया कि जो ये हुक्मनामा है इससे सरकार दुनिया को क्या पैसेज, क्या पैगाम देना चाहती है कि कश्मीर में ज़बरदस्ती झंडा लहराया जाता है, कुछ ऐसा ही तो नहीं है। और इस पर मुजफ्फर अहमद शाह ने अपना रिएक्शन दिया। ये जो ऑर्डर निकला है कि आप तिरंगा हर किसी घर पे लहराइए, ये शायद कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ही ये ऑर्डर आज निकला है। तिरंगा यहां पर 1947 से लहरा रहा है और कभी भी कहीं भी किसी कश्मीरी ने
जम्मू कश्मीर के नागरिक ने कभी भी कोई बेदबी इस झंडे के साथ नहीं की है, नेवर। इट फ्लाइज हियर विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट। इट यूज्ड टू फ्लाई हियर विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट विद द कश्मीर फ्लैग एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हमारी अपील है, दरखास्त है, इससे आप क्या दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि क्या कश्मीर आपके साथ नहीं है? क्या कहीं पर इस तरह का ऑर्डर है? क्या आपको हर घर में झंडा लहराना है? चलिए अब और एक पहलू है और यह है जनूबी कश्मीर का, जहां अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने आज एक पार्टी कन्वेंशन मुनक्कद किया था और इसमें अल्ताफ बुखारी के इस कन्वेंशन में अच्छी खासी तादाद में लोग भी आए हुए थे। अल्ताफ बुखारी ने यहां अपने खिताब में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि दोनों जमातें ने हमेशा झूठ की सियासत की है और झूठ की सियासत करते हुए यहाँ इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमाए रखा हुआ है। अल्ताफ बुखारी ने सहाफ़ियों को हवाले से भी इस कॉन्फ्रेंस इस कन्वेंशन के दौर बताया कि यहाँ पे सहाफ़ियों की आज़ादी छीनी जा रही है और ये सहाफ़ियों की आज़ादी छीनने का सिलसिला पीडीपी ने शुरू किया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जमात अगर आती है तो मीडिया को पूरी आज़ादी दी जाएगी और यहाँ गैस की भी उन्होंने बात की। उन्होंने गैस के साथ साथ लोगों को फ्री बिजली देने की भी बात की और ये भी बताया कि ये जमातें जो इंतखाबात अब एक साथ लड़ने की चाल चल रही है वो सिर्फ चाल है और आवाम को उनकी चाल से बाखबर होना चाहिए। इस कन्वेंशन के दौरान अल्ताफ बुखारी ने मरकज़ी सरकार से अपील भी की कि जेलों में बंद कश्मीरी जिन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है उन्हें इंसानी बुनियादों पर रिहा किया जाना चाहिए ताकि वो भी समाज का एक बेहतर हिस्से के तौर पे रोल अदा कर सकें। जो चीज़ें हम आज वादा करते हैं, जैसे हमने 500 यूनिट बिजली का वादा फ्री दे देंगे समर में जम्मू में और विंटर में कश्मीर में और 300 अदरवाइज ये पूरा करेंगे। 4 सिलेंडर फ्री हर घर को देंगे जो उज्ज्वला स्कीम में सरकार ने उज्ज्वला स्कीम में गैस में दिया। हमने कल का साइन कोई मैरिज असिस्टेंस में 50 करोड़ लाख रुपये। हमने ओल्ड एज पेंशन का कहा कि 1000 रुपये से और बेटो आप सुनिए आप 1000 से 5000 रुपया करेंगे। जब हम कहते हैं फ्री स्पीच की बात, आपको हक होगा सच लिखने का, सच बोलने का, सच फैलाने का। देखो जिन्होंने उन लोगों को कंधे पे यहाँ लाया, मैं तो मानता हूँ वही रिस्पॉन्सिबल है। बीजेपी को यहाँ कंधे पे लाया, मैं मानता हूँ वो रेस्पॉन्सिबल है। इशारा पीडीपी की तरफ था। अल्ताफ बुखारी ने खुलकर पीडीपी की आज मुखालफत भी की, लेकिन अपनी पार्टी जनूबी कश्मीर में थी तो अपनी पार्टी शुमाली कश्मीर के कुंजर के इलाके में भी थी और यहाँ पर भी एक पार्टी कन्वेंशन हुआ जहाँ पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर की क़यादत में कन्वेंशन के दौरान पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने की कोशिश की। इस जलसे के दौरान भी गुपकार अलायंस की मुखालफत करते हुए बताया गया कि ये सियासत जो है ये सिर्फ कुर्सी इक़्तिदार हासिल करने के लिए किया जा रहा है। ज़मीनी सतह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपनी साख खो चुके हैं। क्या बताया मोहम्मद अशरफ मीर ने, आपको सुनाते हैं। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ब्लॉक कुंजर में रीच आउट का प्रोग्राम था। यहीं पर नहीं, हमारे हर डिस्ट्रिक्टों में रीच आउट प्रोग्राम चल रहा है। पार्टी इस वक्त पार्टी बनाने में लगी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक बड़े पैमाने पे हुकूमत का एक हिस्सा होगा, लेकिन इससे पहले हम अपने कार्डर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और हर मोहम्मद अशरफ मीर साबका वजीर और अपने कैडर को मजबूत करने की कोशिश और इसी कोशिश में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के साथ साथ आपको ज़रा पब्लिक का प्रोग्राम भी बताते चलें। पब्लिक सरकार के कई मामलात को लेकर बराबर नालान दिखाई देती है। एक तस्वीर अनंतनाग से जहां आज खवातीन आंगनवाड़ी वर्कर की जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं आज बात लेके आई हुई थी। बात वही थी जो अक्सर वो बताती रहती हैं और सरकार से बिल्कुल मायूस दिखाई नज़र आ रही थी। ये खवातीन बता रही थी कि आखिर सरकार सुनेगी कब, जागेगी कब, उनके मामलात क्यों नहीं सुनती है। आखिर इस सरकार में कौन से ऐसे लोग हैं जो सब कुछ गवर्नर को करने नहीं देते हैं। मामला अनंतनाग में खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाया। वही खवातीन जिनको सरकार कहती है कि हम उन्हें बावकार बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन ये खवातीन बता रही थी कि उन्हें बावकार बनाने का कोई प्रोग्राम शायद सरकार का नहीं है। उनकी अपील सरकार के लिए,
हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं क्योंकि जो पहली ईद आई है हमें वो भी नहीं मिला, ईद के बाद हमें वो आर्यर मिला है। आज भी ईद आने वाली है, 4 दिन रह गए ईद को, तो लेकिन आज भी हमें ना आंगनवाड़ी वर्कर और ना हेल्परों को हमें आज भी सैलरी मिली है। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं क्योंकि आपको जहन में रखना है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ये कितना काम करती है, इस डिपार्टमेंट में कितना जान लगाती है इस काम में, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो वो उनको भूल ही जाते हैं कि हमें इनको सैलरी भी दे। ये कुदरत का कानून है। ये सरकार ने भी बताया है कि जब तक मजदूर का पसीना खुश्क हो उससे पहले उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर दुनिया का शायद वो इलाका हो सकता है जहां मुकद्दस दिनों पर भी रोज़गार के मतलाशी या वो लोग जिन्होंने सरकार के लिए काम किया हो उनकी उजरत नहीं मिलती है। ये मामला अनंतनाग में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने उठाया हुआ था और पुलवामा में भी CPWD वर्कर्स भी यही मामला लेके आज सड़क पे थे। मामला उनका यही था। मामले के साथ साथ बता रहे थे कि उजरत मिलती ही कितनी है, कितने दिन का काम ही मिलता है। और फिर मिनिमम वेज एक्ट सरकार का अपना कानून है और शायद हिंदुस्तान में कश्मीर ही ऐसा इलाका है जहां मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं किया जाता है। अगर सरकार काम ले रही है तो उसकी उतनी उजरत भी दे, अगर नहीं तो फिर काम भी क्यों ले रही है। ये मामला पुलवामा में आज CPWD वर्कर्स ने उठाया हुआ था। ज़रा सुनिएगा, इनकी अपील भी गवर्नर साहब तक पहुँचाने की बात कर रहे थे। जो आज हमने इधर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक मीटिंग बुलाई थी, ये कंबाइन मीटिंग थी, कंटीजेंट पेड और कुक क्लास 4 की मीटिंग थी। ये इसी सिलसिले में थी कि 2017 से हम बगैर वेजेस महकमे में काम करते हैं। हाँ, हाल में हम जो कंटीजेंट पेड था वो 300 से लेकर 1000 रुपये तनख्वाह ले रहा था और हमारे साथ जो ये बहनें काम करती थी ये 1000 पर काम करती थी। लेकिन बदकिस्मती के आलम देखो, 2017 से आज तक हमने महकमे को हर बार हर स्टेज या सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के जरिए से वो पे एजुकेशन डिपार्टमेंटस मज एज अ कुक काम करान, न तनख्वाह त्रावान न प्रमोशन करान की यसान तनख्वाह मज इजाफ गसन बेन पाई लगान क्या तनख्वाह वरियस मज रपे 2000 से 4000 त्रावान तम पे न पाई क्या बैलेंस रोजान नश यसान कि हमारी वेज कितनी डाली जाती है हमें पता नहीं है। साल में एक बार डाल देते हैं, वो भी बहुत कम डाल देते हैं, उससे गुजारा हो पाएगा, ये बता रही थी ये ख़वातीन जो पुलवामा में थी। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, हमारे मुआशरे का एक नासूर भी है, हम उसे मंशियात कहते हैं और इस मंशियात के ख़िलाफ़ हम सभी कमर बस्ता हैं। बारामूला के डिग्री कॉलेज में भी आज इसी तरह का एक प्रोग्राम रखा हुआ था और बारामूला के डिग्री कॉलेज में आज के प्रोग्राम में ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थी और इस आज के प्रोग्राम का नाम भी रखा गया था ड्रग फ्री इलाका। बारामूला में जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ SSP बारामूला भी थे और दोनों ने अपनी तकारीर में बताया कि हमारे नौजवान हमारे मुआशरे का एक हिस्सा हैं और हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल भी हैं और इस मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमें नौजवानों को मंशियात से दूर रखना होगा। हमारी नौजवान नस्ल जो मंशियात की लत की तरफ बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में हमें हर तरह का रोल अदा करना पड़ेगा। चाहे मंशियात के ख़िलाफ़ हमें बांड पत्थर करनी पड़े, मंशियात के ख़िलाफ़ हमें स्ट्रीट जो नुक्कड़ हैं वो करने पड़े या हमें घर घर जाके समझाना पड़े, ये हमारी जिम्मेदारी है। और बारामूला में सहरिश के साथ साथ SSP बारामूला ने आज नौजवानों को ये समझाने और बताने की कोशिश की कि मुस्तकबिल शानदार हो और हो सकता है, लेकिन मंशियात उस मुस्तकबिल पर एक कारी ज़रब भी लगा सकती है। सहरिश को सुनते हैं। आज हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि एक तो अवेयरनेस रिगार्डिंग ड्रग्स और साथ ही साथ क्योंकि ये हमारा एक ऐसा वाहिद कॉलेज है पूरे बारामूला का जिसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भी एक ओहदा मिला है। 12 जो हैं हमारी और जो कॉलेजेस हैं वो इसके साथ एफिलिएटेड हैं, तो इनके सबसे पहले तो इनको इनकरेज करना और दूसरी चीज़ अवेयरनेस रिगार्डिंग ड्रग्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चियों को लाना उसके बारे में काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक सेमिनार हुआ जिसमें
चलिए डॉक्टर सहरिश असगर, जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला, मीडिया से मनशियात के हवाले से, मनशियात की जो लत है उसके हवाले से बात करी थी। लेकिन नाज़रीन ज़रा बताते चलें, एक और तूफ़ान भी है वादी कश्मीर में, और इन दिनों वादी कश्मीर में हर तरफ से तेंदुओं का, दरिंदों का ख़तरा मंडलाता रहता है। आज जनूबी कश्मीर अनंतनाग के डूरू के इलाके से खबर है कि 6 लोग ज़ख्मी हुए हैं तेंदुए के हमले से, और तेंदुए के हमले से इन 6 लोगों की जो ज़ख्मी होने की खबर है पिछले 24 घंटों के दौरान है। ताहम सभी ज़ख्मी जो हैं वो सेहतियाब है, उनकी हालत मुस्तहकम है और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में, नज़दीकी अस्पतालों में इलाज मुआवजा चल रहा है। गए 2 दह इन्फॉर्मेशन अत बारस में दुख जंगली जानवर नचन अपर क्या अम कर जख्मी, नोपर कर क्या नफर जख्मी, ये हरगुंड कर्मत क्या नफर जख्मी। सुबह यही वन वो सुबह गरकन तन उकुन युकुन फिर ज्यादा और जंगली जानवर नचान। कुछ सयाहत की बात भी हो जाए। सयाहत हमारी इकॉनमी के बैकबोन है और सयाहती मुकामात में पहलगाम है, गुलमर्ग है, वादी लुलाब है, सोनमर्ग है, और सोनमर्ग के साथ साथ गुलमर्ग में आज गुलमर्ग के सयाहती मुकाम में कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर और डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर फ़ारूक अहमद, माफ़ कीजिएगा शेख फयाज़ और फ़ारूक अहमद ने एक पार्क का इफ्तिताह किया। और इस पार्क का इफ्तिताह करने के दौरान बताया गया कि 40 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही ये पार्क यहाँ सयाहों के लिए और ही खुश आइंद कदम या खुश हालात लेके आएगी। यहाँ इस मौके पर बताया गया कि सरकार ने आवाम की बहबूद के लिए सभी मामलात उठाए हुए हैं और फिर सरकार की कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो यहाँ लोगों को उनकी दहलीज तक फराहम की जा सकें। यहाँ पे ये भी बताया गया कि इस पार्क को और सायादार बनाने के लिए मज़ीद दरख्त लगाए भी जाएंगे। शेख फयाज़ से लेके डायरेक्टर एग्रीकल्चर फ़ारूक अहमद आज गुलमर्ग में एक फ्लोरिकल्चर पार्क का इफ्तिताह कर रहे थे। मैं बारामूला से आया हूँ। आज हम गुलमर्ग घूमने आए थे और हमने सुना कि फ्लोरिकल्चर वालों की तरफ से एक पार्क की इनॉग्रेशन होने वाली है, तो हम वहाँ भी गए और हमने देखा कि वो बहुत खूबसूरत पार्क है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए, बच्चों को भी लगा कि पार्क की सफाई सुथराई और पार्क का इनॉग्रेशन सरकार का एक अच्छा कदम है और बच्चों ने इस पर खुशी का इजहार भी किया। लेकिन आपको बताएं, त्राल में हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जो है वो नहायत अकीदत के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पे इंतज़ामिया ने पूरे इंतज़ामात कर रखे हैं। 2019 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि कोविड की वजह से 3 साल तक ये उर्स नहीं मनाया गया और आज यहाँ पे लोगों में काफ़ी जोश खरोश और खुशी का माहौल पाया जा रहा था। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल्लाह करीम। अम्मा बाद, आज शब उर्स हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह। अस पतमन 4 वरी वत सख्त तशन करो ज़ियारत असाई मुबारक हज़रत पीर कामिल मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह। अम खतर कर फिलहाल प्रथ कह अरेंजमेंट यह क्या बासो मुमकिन सह कोर चाहे अत मज एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन सठा मशहूर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस्टर रैना। और नाज़रीन ज़रा चलते चलते आपको एक बड़ी खबर से रोशनास करें। अगर आपने गूगल पे कभी सर्च करना होगा और कश्मीर का कोई लैंडमार्क देखना होगा, गूगल पे लैंडमार्क ऑफ कश्मीर अगर आप टाइप करेंगे तो आपको फ्रूट मंडी श्रीनगर उस पर साफ तौर पे लिखी आएगी। शायद गूगल की वो पूरी नज़र नहीं पड़ी है, वरना उसको कभी भी लैंडमार्क में दर्ज नहीं करता। क्यों? तस्वीर दिखा देते हैं हम। ये तस्वीर श्रीनगर की फ्रूट मंडी की हैं, ये तो मुजाहरे की तस्वीर है, लेकिन हम असली तस्वीर आपको दिखाएं। ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये है ग्राउंड सिचुएशन। ये ग्राउंड सिचुएशन है श्रीनगर की फ्रूट मंडी की और ये वो रास्ता है जो सीधा बाईपास से फ्रूट मंडी के अंदर जाता है। अब अंदाज़ा कीजिएगा गूगल वालों को गलती हुई है या ये बाद का तमाशा है। अगर ये तमाशा बाद का है तो गूगल को हम इल्ज़ाम दे नहीं सकते हैं। सरकार सुनिए, ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये है हमारी एशिया की कहते हैं सबसे बड़ी फ्रूट मंडी। हो सकता है ये सबसे बड़ी हो और हो भी सकता है गूगल वालों की गलती हो। अगर ये सबसे बड़ी है तो फिर गूगल वालों की गलती क्या, क्योंकि ये तस्वीर है श्रीनगर के फ्रूट मंडी की तरफ जाने वाले बाहर के रास्तों की। अंदर का हाल खुदा ही हाफिज़ है और इसी को लेके
खामोश एहतजाज वहाँ के आज दुकानदार, फ्रूट से वाबस्ता जो सरमायादार हैं वो किए हुए थे, आँख मुंह बंद, क्योंकि बताने वाले को कहते हैं कि दंड देनी पड़ती है, और दंड ना देते हुए वो बताना नहीं चाहते थे, दिखाना चाहते थे। मेरा नाम है जी मोहम्मद मकबूल लोन, मैं न्यू जे के रोडवेज का प्रॉपरेटर हूँ। एहतिजाज इस बात के लिए हो रहा है कि जो हमको ये ट्रांसपोर्ट नगर दिया गया है, जिसका नाम ट्रांसपोर्ट नगर रखा गया है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, ये अंधेर नगर। ये ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, फ्रूट मंडी कश्मीरी जुबान में कहते हैं, सरकार ने इसका ट्रांसपोर्ट नगर नाम दिया है, और नगर लेन का नाम रखने से इसकी डगर बदल नहीं सकी है। अगर नाम बदलने से इसका तकदीर बदलती तो यहाँ के नज़ारे ऐसे नहीं होते। लेकिन नाज़रीन बताएं, देख रहे थे आप JK स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।